हाँ देखिए टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप में क्या होते हैं, जनरल एंड लिमिटेड पार्टनरशिप। पहले पार्टनरशिप के टाइप्स पढ़ रहा हूँ, जनरल एंड लिमिटेड। मतलब इन द जनरल पार्टनरशिप द लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर इज अनलिमिटेड। लायबिलिटी क्या है, नॉर्मल जो पार्टनरशिप होती है उसके अंदर लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। ऑन द अदर हैंड लिमिटेड पार्टनरशिप, लिमिटेड पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर्स जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड हो जाती है। लिमिटेड मतलब जितना पैसा लगाए सिर्फ उतना ही लॉस होगा। तो अब सोचो कि कोई ऐसा करेगा कि अनलिमिटेड पार्टनरशिप स्टार्ट करे, नहीं ना। बट याद रखना लिमिटेड पार्टनरशिप के अंदर भी एक कम से कम पार्टनर ऐसा होना चाहिए जिसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी। समझ में आई बात, मतलब पार्टनरशिप के अंदर आप अनलिमिटेड लायबिलिटी से नहीं बच सकते, ठीक है ना। अगर 4 पार्टनर है तो कम से कम एक पार्टनर ऐसा होना चाहिए जिसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होनी चाहिए, तब जाके बाकियों की लिमिटेड हो सकती है, ठीक है ना। वरना वो तो लॉस कर देंगे, भाग जाएंगे, लोगों के पैसे डुबा के चले जाएंगे, ठीक है ना। The general partnership liability are limited, while that the special partner is limited, there should be at least one general partner in the limited partnership, which means the partnership will be unlimited liability, ठीक है ना। समझ में आ गया जनरल और लिमिटेड वाला। नेक्स्ट आपका पार्टनरशिप एट विल एंड पार्टनरशिप पार्टिकुलर पार्टनरशिप। पार्टनरशिप एट विल कैन बी फॉर्म टू रन बिजनेस ऑन द indefinite period, while the partnership can be formed particular some specific object। देखो जी, पार्टनरशिप एट विल का मतलब होता है कि एक बार पार्टनरशिप बन गई और जब तक मन कर रहा है चल रहा है, जब मन हट जाएगा कि भाई नहीं अब खत्म करना है तो खत्म कर देंगे। लंबे टाइम तक फोर्सिएबल टाइम पीरियड के लिए स्टार्ट की जाती है कि मतलब अभी हमारा कोई मोटिव नहीं खत्म करने का, जिस दिन मन हो जाएगा खत्म करने का खत्म कर देंगे। जबकि एक पर्टिकुलर पार्टनरशिप होती है वो किसी एक प्रोजेक्ट के लिए बनाई जाती है। जैसे मान के चलिए एक फ्लाईओवर बनाना था, हमने एक बिल्डिंग बनानी थी, उस बिल्डिंग को बनाने के लिए आपने पार्टनरशिप कर ली, जिस दिन बिल्डिंग कंप्लीट रहेगी पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी, तो ये जाएगा पर्टिकुलर पार्टनरशिप, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका लीगल एंड इलीगल पार्टनरशिप। तो लीगल पार्टनरशिप वो पार्टनरशिप कहलाती है जिसके अंदर सारे के सारे नियम एंड कानूनों को फॉलो किया गया हो, ठीक है ना। 1932 पार्टनरशिप का एक्ट लगता है, कौन सा, 1932, याद रखना अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ये पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत ही सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो किए जाते हैं, ठीक है। तो इस रूल के तहत, ठीक है, although it is not essential to get the partnership registered under the Indian Partnership Act 1932, it bring the existence, yet the partnership organization have to work in the accordance with the provision. Those partnership which are according to the provision are considered as the legal or called legal partnership। देखो जी, जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत लिखे गए हैं, उन रूल को मानते हुए अगर आप चल रहे हो तो वो क्या कहलाएगा, लीगल पार्टनरशिप कहलाती है। और अगर अदर देन दिस है, मतलब अगर कोई भी ऐसा रूल है जो आप नहीं फॉलो कर रहे तो वो इलीगल पार्टनरशिप हो जाती है, ठीक है ना। इलीगल कब कहलाएगी, जो है इफ द पर्पज ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पार्टनरशिप इज इलीगल, अगर पर्पज ही आपका इलीगल था, कुछ गलत काम करना, ठीक है, या फिर जो बिजनेस था वो जो है किसी अगेंस्ट पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए अगर आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, ठीक है, या फिर नंबर ऑफ पार्टनर जो है मैक्सिमम से एक्सीड कर गए हैं। अच्छा, एक चीज याद रखना कि नंबर ऑफ पार्टनर अब 200 हो चुके हैं, ठीक है। अभी हम लोगों ने 50-100 पढ़े थे ना, ठीक है, तो 200 हो चुके हैं वो, ठीक है। और अगर 200 से भी ऊपर हो चुके हैं तो वो आपका पार्टनरशिप जो है इलीगल हो गई, कि उसको जो है कंपलसरी कंपनी में रजिस्टर कराना पड़ेगा, ठीक है, कंपनी की फॉर्म में, ठीक है। हम आगे पढ़ेंगे ये पॉइंट। इफ देयर इज एनी पार्टनर फ्रॉम एनी एनिमी कंट्री, या फिर आपने किसी कोई ऐसी पार्टनरशिप जो एनिमी कंट्री से करा, एनिमी कंट्री दुश्मन कंट्री से, जैसे पाकिस्तान से आप कोई अगर पार्टनरशिप कर रहे हो, या पाकिस्तान के मेंबर से कोई कर रहे हो, चाइना के मेंबर से कर रहे हो, तो ये क्या, इनसे हमारी लड़ाई चल रही है, तो ये जो है हमारी एनिमी कंट्री कहलाते हैं, ठीक है जी। समझ में आए बात।